अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल न्याय 1000 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री विश्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेश सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मंत्रिणवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिणवकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहाज हो, ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्रिणवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवछायाणं नमो लोए सब साहुणं, मंत्रणवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणवकार हमें प्राणों से। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरुवाहापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका, चारित्राणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः, मोक्षमार्गोपदेशिकाः, मोक्षमार्गोपदेशिकाः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री ऋषभदेव भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। भो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठे हैं और अपना पुण्य है कि हमें मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला है। समझना आप बात को, मात्र कुल से ही अगर जैन कुल में जन्मे हो तो समझ लो आपके कुल का इतना अंतर है कि अन्न की अपेक्षा कम से कम 50% पाप आपके वैसे ही कट गए। पंकज भाई समझ रहे ना, जैन कुल में रहने से क्या है, जैन कुल में उत्पन्न होने से अपन अहिंसा की ओर बचपन से ही गए। क्यों वीरेंद्र भाई, ऐसा ही है कि नहीं? क्या है, जहां विचार करना, जहां लोग सुबह से हिंसा की ओर बढ़ते हैं, वहां पर लोग डिब्बी लेके मंदिर जाते हैं। जहां बचपन से लोग हिंसाओं की ओर बढ़ जाते हैं, ऐसे संस्कार हैं, वहां पर जीव अहिंसा का ही कार्य करता है। भले रात में खाता हो पर वो जानता है कि रात में नहीं खाना चाहिए। रात में खाने को, अनछने पानी को, अन्य चीज़ों को या मद्य मांस मधु को ये जानता है कि ये
हमारे कुल में नहीं होता, करने योग्य नहीं है, पाप है। और अच्छा ये भी है कि बचपन में अपन को महामंत्र नमोकार मंत्र भी सिखाया जाता और साथ में पाठशाला में ही सिखाया जाता कि पांच पाप होते हैं। समझ रहे आप बात को? कम से कम इतना ज्ञान तो हमें बचपन से ही कहें स्वागत में मिला हुआ है, ये ही कम नहीं है। समझना, ये अपन ने पूर्व में जो पुण्य किया था उसके कारण हमें ये कुल मिला। और कहा जाए कि अपन को मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान का पादमूल मिला। और ध्यान रखो, वे पुण्यशाली और हैं जिनको जिन जैसे गुरु मिले। क्या मिले हैं? जिन जैसे जिनको गुरु मिले हैं, वे वास्तविकता में पुण्यशाली हैं कि इस धरा पर निर्ग्रंथ मिलना भी बहुत कठिन है। ऐसे काल निकल चुके हैं जहाँ पर निर्ग्रंथ साधु नहीं होते थे। आप कहीं निमाड़ देख लो ना, वो तो अगर पट्टाचारी महोत्सव नहीं होता, कैलाश भाई इतने साधु आते क्या? इतने साधु आते क्या? सिटी जी आते क्या? नहीं आते ना। ये तो अगर पट्टाचारी महोत्सव नहीं होता, या अभी बुंदेलखंड में 2-3 ऐसे महोत्सव हुए, कुंडलपुर महोत्सव हुआ, विरागोदय महोत्सव हुआ, वहाँ पर फिर भी वहीं पर हुआ था। होना तो ये वास्तविकता में क्या था, ये पट्टाचारी महोत्सव भी विरागोदय में होना था। मैंने 4 साल एक ऐसे बीते, 2 अच्छे गए और 2 खराब गए। पहले साल कुंडलपुर महोत्सव हुआ, उसके बाद विरागोत्सव महोत्सव हुआ, एक ना, फिर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई और आचार्य भगवान विराग सागर जी की भी समाधि हुई। ठीक है, ये 24 का साल ऐसा रहा। और फिर उसके बाद आचार्य समय सागर जी को आचार्य पद दिया गया, तो सब इकट्ठे वहाँ पर हुए जितने भी साधु थे। और आचार्य श्री के गुरुवर विराग सागर जी महाराज के भी समाधि में आचार्य महाराज स्वयं ही क्या है, समाधि पूर्व उन्होंने आज्ञा भी दी थी और आदेश भी दिया था। और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को उनने पट्टाचारी पद पे घोषित भी कर दिया था। अब वो होना कहाँ था, ये थोड़ा सा डिसाइड हो रहा था। वो तो योग था कि इंदौर में हो गया, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, इस कारण से चातुर्मास में उसका स्थान निश्चित किया जा रहा था। नहीं तो ये कहाँ होना था, विरागोदय में होना था। ठीक है, तो फिर वो ऐसा डिसाइड हुआ कि एक जगह चातुर्मास हो जाएगा तो एक जगह कार्यक्रम हो जाएगा। अगर कार्यक्रम यहाँ नहीं होता तो इतने साधु निमाड़ में भी आने वाले नहीं थे। और सही बात बताएं तो हम लोग का भी शायद नियोग चातुर्मास का फिर यहाँ नहीं बन पाता, या यहाँ हम लोग नहीं आ पाते अभी। तो कहने का अर्थ है कि ये, हाँ, ये बात मान के चलना कि अगर ऐसा कार्य नहीं होता ना तो आप लोग भी समझना आप बात को। ऐसे कई जगह बहुत सारे लोग हम लोग को मिले, वो कहने लगे महाराज जी थोड़े से दिन के लिए रुक जाओ। हमने कहा हाँ, पर उनके कई यहाँ थोड़ी समाज कम है, यहाँ निमाड़ की बात बता रहे हैं। उनका बहुत सा आग्रह था, पर समय हम लोग का क्या, तारीख भी यहाँ फिक्स थी, हम लोग समय भी नहीं दे पाए। पर वास्तविकता तो ये है, साधु का समागम भी जो है ना पुण्य भूमियों में होता है। जैन कुल में अपन को जो साधु समागम मिल गया, ये इसलिए अच्छा है कि साधु की सन्निधि में रहने, कुछ मंदिर में सुधर जाते हैं, कुछ शास्त्रों को पढ़ के थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है और बचा कुछ रहता है, तो वास्तविकता में गुरुओं के चरण सानिध्य में रह के जो जागृति आती है, बच्चे से लेके बड़ों तक जो जागृति आती है ना, तो वो जागृति बहुत दुर्लभ होती है। हम लोग भी बदले हैं तो आचार्य जी के कारण ही बदले, समझना। यहाँ तक कि एक भूदरदास जी पंडित जी हुए हैं पुराने, ठीक है, उन्होंने कुछ पंक्तियां साधुओं के बारे में लिखी। सुनो, जब साधु नहीं होते हैं ना, तब लोगों को साधु की कीमत समझ में आती है। अभी तो क्या है, एक ऐसा युग चला, ये कह दे अपन को, लगभग 20-30 साल का, जहाँ साधु बहुत अधिक मात्रा में
दीक्षित हुए और साधना करते हुए अपन को मिले। लगभग 90 से देखा जाए और 2015-16 तक और कह दें, 20 तक कह दो, इतना ये काल ऐसा निकला, ये 30 साल का काल, जहाँ पर साधुओं की क्या है एक दीक्षाएं हुई, यानी उन बैरागियों की ये मिली, तो अपन को साधु देखने मिल रहे। नहीं तो ध्यान रखना 90 के पहले साधु बड़े बिरले होते थे। समझ रहे हैं आप बात को? तो अभी अपना ये कहा जाए उस पंचम काल में भी स्वर्णिम काल चल रहा है, जहाँ पर देव साधु के बड़े बड़े महोत्सव देखने मिल रहे हैं। इकट्ठे इकट्ठे साधुओं का सुनो एक सम्मेलन टाइप का मिल रहा है, जो बड़ा दुर्लभ था। तो इसीलिए ये अपना पुण्य का उदय है। अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो ऐसे कार्य नहीं मिलते। भूधरदास जी ने स्वयं लिखा है कि दिल दुखी है, दुख कहा जाता नहीं। दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कश्ती भंवर में जा फंसी, किनारा कहीं पाता नहीं। सोचता हूं मुनि बनूं। क्या लिखा? सोचता हूं मुनि बनूं, पर मुनि बिना मुनि बना चाहता नहीं। ऐसी पीड़ाएं थी, ध्यान रखना, कि वो चाह रहे थे। बहुत सारे पंडित जी पहले हुए, ये लोग भी बैरागी भी रहे, पर साहस नहीं कर पाए कि वो निर्ग्रंथ बन पाए, क्योंकि उस समय कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं थे। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं मिले। वो तो क्या है, अभी अपन को साधु मिल रहे हैं। ये अपना ही पुण्य है। और वास्तविकता में एक होता है, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज भी आचार्य बोलते थे कि इनका ये प्रवचन वैसे ही फिक्स रहता था कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक सेठ जी का उदाहरण देते थे, क्या है, कहीं कौरव पांडव का उदाहरण देते थे, कहीं गरीब का उदाहरण देते थे। पहले में ये बताते थे एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य। उसी की चर्चा आज सुबह शुरुआत में ही कर रहे हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, अपना पुण्य का उदय है कि हमें जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला, देव शास्त्र गुरु का योग भी मिला, ठीक है ना। और उसके बाद जो व्यक्ति, सुनना, जो व्यक्ति पुण्य से पुण्य कार्य करे, समझ रहे हैं आप बात को? यानी या तो एक बात बिल्कुल अच्छे समझना, जिसकी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, जो पूजा नहीं करना चाहता, जो त्याग नहीं करना चाहता, वो साधना नहीं करना चाहता है, वो अपना पुण्य नहीं बढ़ा रहा है, अपने कर्म क्षय नहीं कर रहा है। जिसके भाव पूजा करने के हो रहे हैं, जिसके भाव दर्शन करने के हो रहे हैं, सुनना, इनके पाप करने के क्षय के भाव हो रहे हैं, वो साथ में पाप क्षय के साथ में वो अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय जैन कुल आदि प्राप्त होने के बाद जो इंद्रिय सुख में लीन रहना चाहते, भोगों में रहना चाहते, विषयों में रहना चाहते हैं, ये अपना पाप बढ़ा रहे हैं। समझ रहे ना? ये सब पुण्य के उदय से मिला है। एक और ध्यान रखना, कल भी जो स्वाध्याय चल रहा था उसमें भी चर्चा निकल रही थी कि हमें ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा धन भी नहीं चाहिए जिससे हम भगवान ही भूल जाएं। और होता है जहाँ ऐसा धन आता है ना, इसलिए दान करते हैं लोग। धन आता है, नहीं तो उनको धन, जिनके यहाँ बहुत अपार धन आया है, उनकी संतानें आज वर्तमान में ही देख लो। समझ रहे हैं आप बात को? व्यसन करती हुई मिलेंगी आपको। बहुत बिरले लोग हैं। हमने आपको मरण कंडिका का उदाहरण दिया था कि जो लोग दान नहीं करते हैं, कंजूस रहते हैं, ऐसे जीव अगले भव में बनते हैं भिखारी। क्या है? और उसी मरण कंडिका में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीवों का ही दान या सम्यक जीवों का ही दान सम्यक आयतनों में लगता है, नहीं तो भोगों और विषयों में लगता है। आज ही देख लो ना, लोग लाखों रुपए के तो
मोबाइल लेने लगे, छोटे छोटे लोग। लाखों रुपए के दान के भाव नहीं आएंगे, साल भर भी चले या ना चले। समझ रहे हैं? हो सकता है आप ही का बच्चा फेंक दिया, ठीक है, बच्चा पे फेंक दिया, क्या करे, ठीक है, अज्ञानता है, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझना आप बात को। पर अपने लाखों रुपए का दान करने का भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पुण्य ही नहीं है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि का जीव ही सम्यक आयतनों में लग सकता है। धन दान करने के भाव भी पुण्य के उदय से ही होते हैं। भोग करने के भाव, अच्छे समझना, भोग करने के भाव, भोग के विषयों को इकट्ठा करने के भाव पाप के उदय से होते हैं। पहले पुण्य पाप की ये विवक्षा समझो आप बात को। अपन चाहे तो पुण्यानुबंधी पुण्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास समय है, पर सुबह सुबह से देखना, रात में लेट सोते हैं तो सुबह सुबह से क्या है, लेट उठते हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना सुन लो, आप विचार करना कि अपन कितना बड़ा पुण्य जो है अपने हाथ से छोड़ रहे हैं। हम अपने ऊपर की एक बात कहें, जब से हम लोगों ने आराधना भगवान की शुरू की थी, क्या है, एक अचिंत फल देने वाली होती है गुरु की सेवा। क्या है? गुरुओं की सेवा वही वृत्ति और भगवान की आराधना। दानम पूजम मोक्षम, इसको भी लेके चल सकते हैं। एक नया परिवर्तन लाती है। तो हम लोग जब पूजा करते थे, ऐसा जो सोचते थे वो कार्य पहले हो जाता था। सोचने पे ही ऐसा कार्य, वैसे जिससे लिखा ही है कि चिंतामणि रत्न जिसको मिल जाता है ना, जो चिंतित करता है वो चीज़ उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसी अपन को अगर यहाँ के देखे जाएं, समझ रहे ना, कौन से? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। क्या है? कोई भी भगवान लेना, यानी कि आप ये नहीं मान के चलना कि हमने मात्र पार्श्वनाथ भगवान को बोला है। एक गलत धारणा सी लोगों के अंदर आ गई, कष्ट हरेंगे तो कौन? पार्श्वनाथ भगवान। ठीक है ना? शांति कौन देंगे? शांतिनाथ भगवान। समझ रहे हैं आप बात को? और शनि ग्रह कौन निवारण करेंगे? मुनि सुबोधनाथ भगवान। समझ रहे हैं आप बात को? ये अपन ने क्या है, नाम के अनुसार क्या कर लिया। यानी आपको ये बताएं, शांतिनाथ भगवान कष्ट नहीं हरेंगे। कौन हरेंगे? पार्श्वनाथ भगवान। ये अपन ने ये सोच लिया है, अभी आपको मालूम नहीं है, ये गलत है। ये भी सम्यक दर्शन में एक चल मल आगाड़ दोष आता है कि शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान विग्रह करते हैं। समझो आप बात को। जबकि सभी भगवान, यानी जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, क्या आदिनाथ भगवान नहीं करते? क्या शांति नहीं देते ना? वो तो पार्श्वनाथ भगवान शांति नहीं देते। क्या है? एक धारणा बना के बैठ गए अपन लोग। समझ रहे हैं आप बात को? जबकि 24 तीर्थंकर भगवान जितने भी वीतरागी सर्वज्ञ हैं, धमन्ना, इनकी आराधना करोगे अचिंत फल मिलता है। पर जिनके पुण्य नहीं होते हैं, सुनना, वो भगवान के चरणों तक नहीं आ पाते। अच्छे समझना, जो लोग अभिषेक से वंचित हो रहे हैं, पूजा से वंचित हो रहे हैं, उनको भैया या तो मुनिराज के साथ सुबह अगर हैं तो मैंने भैया वृत्ति जंगल आदि के लिए जाएं, या आप, वो भी एक कार्य है, वो भी आपकी नित्य पूजा है। ऐसा भी सुन लो अच्छे से। नहीं तो एक धारणा भी लोग बना के बैठे हैं कि नहीं, हमें तो अभिषेक ही करना, महाराज को लेने नहीं जाना, जंगल के लिए व्यवस्था नहीं करना। ये सारी चीज़ें देखो, अगर आप देव के कार्य में लगे हो, चाहे शास्त्र के कार्य में लगे हो, चाहे गुरु के कार्य में लगे हो, ठीक है ना? आप पूजा करते हो किसकी? देव शास्त्र गुरु की। चाहे हाँ गुरु के पास हो, चाहे भगवान के पास हो, आपको वही फल मिलने वाला है। नित्य पूजा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो जो व्यक्ति वो करता है, हम लोगों ने कहा ना, अचिंत फल मिलता उसको। क्या है? रत्नगण श्रावकाचार्य में भी आया, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, काम दुही काम दाहिनी।
भगवान की जो पूजा की जाती है वो कामदुई कामदायिनी, पर ये भाव तभी बन पाते हैं जब जिस जीव का पुण्य का उदय होता है। अब एक बात समझना आप, जब जल कौन जल भगवान के स्पर्श से मंत्र सहित गंधोदक बन जाता है, बनता कि नहीं? जल क्या बनता है? गंधोदक बनता है। क्या बनता है? गंधोदक बनता है। रोज देखते कि नहीं देखते? देखो, एक कटोरी में जल रहता है, दूसरी कटोरी में गंधोदक रहता है। देखो, जल दोनों थे, देखना कितना अंतर। लोग एक जल में हाथ धोते हैं और दूसरे गंधोदक को माथे पे लगाते हैं, एक बूंद गिरने नहीं देते। कितनी विनय करते हैं। अब विचार करना कि जब जल गंधोदक बन जाता है भगवान के स्पर्श से, समझ रहे, और जब तुम्हें भगवान का स्पर्श करने मिलता है तुम्हारी परिणति क्या होती होगी। यानी जिनको भगवान छूने मिलते, जिनको भगवान उठाने मिलते, जो भगवान के ऊपर कलश करता है, समझ रहे, या मुरिराजों के चाहे कमंडल पकड़ो, भैया वृत्ति करो, जिनको ये कार्य मिल रहा है वो कितने पुण्यात्मा जीव है। कुछ लोग क्या है, पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं करना चाहते। जो भगवान की आराधना नहीं करेगा, जो गुरुओं की सेवा नहीं करेगा, अब बताओ पुण्य कहां से आएगा? समझ रहे हैं आप बात को? यहां तक कि आत्मानुशासन में आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, पुण्यस्य फलम इच्छति। क्या लिखा है? पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्यस्य नेक्षति मानवा। पुण्य के फल को तो चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता। नीचे लिख रहे हैं, पापम फलम निच्छति, पाप के फल को तो नहीं चाहता है। पापम करोति यत्नसा, वो जितना बनता है जीवन में पाप करता है, सुबह से लेकर शाम तक, पूरा रात तक, पूरे में पाप ही पाप चल रहे हैं। विचार करना, हमें आराधना के लिए या पुण्य के लिए, या देखे जाए कर्म के क्षय के लिए, पुण्य और कर्म का क्षय आप एक ही बात मान के चलना, जहां कर्म का क्षय होगा वहां पुण्य का बंध भी होगा। समझो आप बात को। अभी वो दिशा आपको श्रेणी आरोहण करने वाले जीव की नहीं बता रहे, अभी साधारण छठवें गुण स्थान तक की ही बता रहे आपको। क्या है, जब आप जो है आप पुण्य क्षय के कार्य करोगे, या आप कर्म क्षय के कार्य करोगे, या आप तपस्या करोगे, आप निर्जरा करोगे, तो उस समय पुण्य बंद होगा। 10वें गुण स्थान तक बंद होता है, उसके बाद नहीं होता है। चाहे पुण्य बंद हो चाहे पाप बंद हो। अभी तक तो अपन पहुंच नहीं पाएंगे वहां, हम लोग भी 7वें तक ही जा पाते, वो भी पहले पाए थे। समझ रहे हैं आप बात को? आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक होता है। क्या है? तो इसीलिए शुभ आश्रव हो, अशुभ आश्रव ना हो। अपन लोग दिन रात क्या करते हैं? अशुभ काम करते। पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्य को तो चाहते, पुण्य नहीं करना चाहते। यानी गुणभद्र स्वामी के काल में भी ऐसे जीव थे। क्या है? तो ऐसे अपने को मन बनाना चाहिए, वे पुण्यात्मा होते हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य करते हैं। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज वो उदाहरण देते, एक सेठ जी है कि उनको अच्छी पर्याय मिली है, अच्छा धन आदि मिला है, और वो बहुत दान पुण्य और बहुत सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, कहीं मंदिर आदि का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें। पहले ये देखो, कोई महाराज ने थोड़ी बनाए थे, बहुत सारे सेठों ने तो बनाए। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? लोग पुण्य का उपयोग पुण्य में करना चाहते, पुण्य का उपयोग पुण्य में करना चाहते, उसको लिखा है पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसा भी पुण्य होता है जो पुण्य का अनुबंध भी करता है। पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करना, उसको क्या बोलते हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य।
ठीक है ना। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। क्या है? पुण्यानुबंधी पाप। कि पुण्य के उदय में बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि महाराज जी ये तो पाप कर रहे हैं, इनको धन क्यों बढ़ रहा है? ये पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इनके लिए क्या है, ये सब चीजें सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार जो है ना एक ग्रंथ लिखा है, अपन लोग उसकी लगभग शायद होगा तो इस चातुर्मास में, पिछले में भी की थी, इसमें भी उसकी अपन वाचना करेंगे। उसमें भी आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो हिंसा कर रहा है, जो और भी चीज़ें कर रहा है, उसका धन बढ़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? जबकि जो पूजावादी कर रहा है, सुनना, वो बेचारा गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी रेणसार में लिखते हैं पुब्बुज्यम कम फलम, पूर्व उपार्जित कर्म का फल है। आप भी याद कर लो, पुब्बुज्यम कम फलम क्या है? पूर्व में जो जिसने कमाया है वो दिख रहा है। अभी बता रहे हैं कि पुण्य के उदय में लोग पाप का बंद करते हैं, खूब भोग करते हैं, खूब पाप करते हैं, हिंसाएं करते हैं। सुनना, मनुष्य पर्याय लड़ने के लिए नहीं मिली है। मनुष्य पर्याय, अच्छे समझना आप बात को, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये बातें सोचने लगते हैं। एक और ध्यान रखना, आप कितने ही भोग लो, आप कितने ही सुखी में रहो, चाहे एसी में रहो, चाहे आप फ्लाइट से यात्रा करते रहो, चाहे आपका पुण्य का उदय हो कि बचपन से लेके क्या है आखिरी तक आपको गाड़ी से उतरने ना मिले, आपको सारी सुविधाएं मिले, तो भी आपके पास उतना सुख नहीं है। समझ रहे? मनुष्यों से ज्यादा सुख, ठीक है, अगर मनुष्यों में देखा जाए तो भोग भूमियों का होता है। जो चक्रवर्ती को सुख नहीं होता होगा, सबसे ज्यादा चक्रवर्ती सुखी माना जाता है, 6 खंड का अधिपति होता है। क्या है? चक्रवर्ती सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है, सारी वस्तुएं उसके हाथ में। समझ रहे हैं आप बात को? और भोग भूमियां जीव से भी कोई ज्यादा इंद्रिय सुख में अगर देखा जाए तो सामान्य देव, और सामान्य देवों से भी और ज्यादा इंद्रिय सुख देखा जाए तो इंद्र को होता है। किसको होता है? स्वर्ग में रहने वाले इंद्रों को होता है। समझना, यानी इंद्रिय सुख देखा जाए तो कहाँ मिलता है? स्वर्गों में। किसकी बात कर रहे हैं? इंद्रिय सुख। मनुष्यों के पास इंद्रिय सुख नहीं है, ना आयु उतनी है, ना इंद्रों जैसा या स्वर्ग के देवताओं जैसा सुख नहीं है, न रूप से है, न आदि आदि कोई भी चीज से ले लो आप, आपको वो सुख नहीं है जो क्या है देवों को होता है। समझ रहे हैं आप बात को? कल्पना ही नहीं कर सकते। पूज्यपाद स्वामी से भी एक श्रावक ने प्रश्न किया होगा या किसी उनके शिष्य ने प्रश्न किया होगा कि भगवान स्वर्ग का सुख कैसा होता है, आप बताएं। तो उन्होंने इष्टोपदेश में लिखा है कि स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा होता है। कैसा होता है बता ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात को? स्वर्ग का सुख कैसा होता है, यानी आप सुख की जो बात कर रहे हो, जो पुण्य के उदय में जो पाप का बंद कर रहे भैया, ये समझ जाना चाहिए कि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा सुखी कोई है, सुन लो आप बात को, सबसे ज्यादा कोई सुखी है, इंद्रिय सुख में सुखी है तो स्वर्ग के देवता है। और दूसरा देखा जाए सबसे ज्यादा कोई दुखी है, अपन लोग भी कोई दुखी है नहीं है, सब अपना दुख सुनाने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया। सबसे ज्यादा कोई दुखी है, ठीक है ना, तो अभी वर्तमान में देखना हो तो त्रियंच देख लो। क्या देख लो? त्रियंच। और आगे ग्रंथों में देखोगे सबसे ज्यादा कोई दुखी होता है तो नारकी जीव। क्या होता है? तो भैया मनुष्य जो है अभी वर्तमान में ना तो पूर्ण सुखी है, ना उसके पास ज्यादा दुख है। समझ रहे हैं आप बात को?
इसीलिए पुण्य के उदय में पाप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पुण्य के उदय में पाप करते। पुण्य के उदय में क्या है? पाप करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? पुण्य के उदय में क्या करते हैं? पाप करते हैं। ऐसे पुण्य के उदय में बहुत सारे लोग लड़ते हुए देखे जाते हैं। जब पुण्य की शक्ति है ना तो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जब तक नहीं तो देखो, जब तक शरीर में शक्ति होती है, अच्छे समझना, लोग भरपूर पाप करते हैं। जब शक्ति खत्म हो जाती फिर सोचते हैं कि फिर हम क्या है, थोड़ा धर्म ध्यान कर ले, अब क्या करें। क्या है? अब क्या करोगे? शास्त्रों ही में लिखा है कि जब यावत स्वस्थ विदम देह, जब तक तुम्हारे शरीर स्वस्थ है, यावत मृत्यु दूरतः, समझना, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है, तावत धर्म कुर्यात, तब तक आपको क्या कर लेना चाहिए? धर्म कर लेना चाहिए। समझना, नहीं तो आचार्य महाराज लिखते हैं प्राणांते किम करिष्यसि, यानी अंत समय रहेगा, यह शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे। पुण्य के उदय में पाप नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? पुण्य के उदय में पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य के उदय में पाप नहीं करना चाहिए। अगर विपत्तियों से बचना चाहते हो तो पुण्य के उदय में पाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आज पुण्य के उदय में पाप करते ही देखे जाते। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि पुण्य ही है, पुण्य दुर्गति में डाल देता है। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिससे कि अपन व्यसनों में चले जाएं। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जिससे हमारे देव शास्त्र गुरु ही छूट जाएं। समझ रहे हैं आप बात को? निरंतर हम भोग भोगने की इच्छा रखें। समझ रहे? अब तो लोग मंजन तक नहीं करना चाहते, मुंह धोना नहीं चाहते, लेटे लेटे उनको क्या बेड टी चाहिए। पूरा एनिमल कल्चर आ चुका है आज। क्या है? समझना, जिहे पुण्यानुबंधी पाप नहीं, पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध कर रहे हैं। सुबह से भगवान की आराधना करना चाहिए थी। क्या करना चाहिए थी? वास्तविकता में मनुष्य पर्याय में आप जन्मे हो तो आपको निर्ग्रंथ बनना चाहिए था। बिना निर्ग्रंथ के निर्वाण की यात्रा होती ही नहीं है। और ये कहा जाए, जिनको देव शास्त्र को देखकर घृणा होने लगती है, समझ रहे, बेजीव सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं, पाप का उदय चल रहा है। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। सम्यक्त का कौन सा है? पहला कौन सा बताया था? निसंकित। पहला कौन सा बताया था? दूसरा निकांक्षित। बहुत अच्छा, आप लोग भी याद करो भाई, सुनो, क्योंकि अपन को थोड़ा ज्ञान होगा तो अपन उस पर चिंतन भी करेंगे। क्या है? अभी परमात्म प्रकाश जी में बहुत अच्छी बात निकली थी, स्वाध्याय में चल रहा था, ज्ञान ध्यान के लिए होता है। किसके लिए होता है? समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान से ही प्राप्ति होती है, ध्यान से ही प्राप्ति होती है। अब ये बताओ, आज हमारा ध्यान किसका चल रहा है? भोगों का कि भगवान का? समझ रहे हैं आप बात को? आज हमारा ध्यान किसका चल रहा है? भोगों का कि भगवान का?
निरंतर देखना, खाना पीना उठना बैठना, ये मात्र 5 इंद्रियों के विषय ही नहीं चल रहे क्या? एक वे होते हैं चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं, समझो आप बात तो, चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं। आप शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान को ले, ये चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। ऐसे जीव ने सारे संसार का जितना सुख था इनके पास तो विशेष रूप से ही था। क्या है, वैसे तीर्थंकर ही बहुत पुण्यात्मा होते, बहुत सारी चीज़ें होती, उसी पे चक्रवर्ती पना, उसी के ऊपर क्या हो गया, कामदेव भी हो गया। आप बताओ, इतनी सारी चीज़ें, इस विशेष पुण्य का उदय था, पर उन्होंने देखो जिन दीक्षा लेके आत्मकल्याण किया। इसीलिए अधिकतर आपको देखो 3 मूर्तियां विशेष रूप से मिलेंगी, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ की। बहुत सारी जगह आपको 3 मूर्तियां मिलेंगी आपको। ये कि ऐसे ऐसे पुण्यात्मा क्या है कि जिनके पास संसार की सर्वस्व वस्तु थी, मनुष्य के लिए सर्वस्व वस्तु थी। देखो हमने बताया ना, अगर मनुष्य में कोई सुखी होता है तो क्या है, चक्रवर्ती बताया, दूसरा है कामदेव, दोनों चीजें इनको मिल गई, तीसरा तीर्थंकर और थे। ऐसे जीव भी पुण्य के उदय में क्या है, जिन दीक्षा धारण करते हैं। और आज अपने पास वो उतना न आयु है, न पुण्य है, न अपनी कोई मानने वाला है, सुन लो, न कोई सुनने वाला है, फिर भी पुण्य भी बहुत कम है। उसके बाद भी हमारी परिणति पापों की ओर ही लगी है। नहीं है क्या? अब बोले चाहे स्थान का आ जाए, कुछ आ जाए, हमें करना क्या है? समझ रहे बात को? हमें तो अपने सुख से मतलब है। ऐसे जीव क्या है, पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? पुण्य के उदय में क्या कर रहे हैं? एक पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करता है, दूसरा क्या है, पुण्य के उदय में पाप का बंध करता है, तीसरा एक और ऐसा जीव होता है, ये इसको विशेष रूप से कहा जाता है कि पाप के उदय में भी पुण्य का बंध करता है। ये को इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। अभी क्या पढ़ा था अपन ने? पापानुबंधी पुण्य। पहला क्या था? पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा था पापानुबंधी पुण्य, और तीसरा कौन सा आ रहा है? पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में भी वो क्या कर रहा है? पुण्य का बंध कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? पाप के उदय में ही। अभी आज तक आपने ये सोचा था कि पाप का उदय अब क्या कर सकते हैं, पाप का उदय अब क्या कर सकते हैं, ऐसी है ना धारणा बनी है, पाप के उदय में क्या कर सकते हैं। देखो ये जैन दर्शन है, अगर परिणाम संभाल के रखोगे तो पाप के उदय में भी पुण्य का बंध हो सकता है। जितने भी उपसर्ग हुए पुण्य के उदय में उपसर्ग नहीं होते हैं, क्या है, पाप के उदय में होते हैं। कर्म क्षय किया कि नहीं? समझो आप बात को। इसीलिए बहुत सारी जगह ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपके पास यदि कर्म आता है, समझो आप बात को, कर्म आता है तो उसको हंसते हुए टाल दो। देखो पाप का उदय आएगा तो रो भी सकते हो, और पाप का उदय आएगा तो हंस भी सकते हो। उसके लिए चाहिए पुरुषार्थ। कुरल काव्य एक नीति ग्रंथ है, अपने जैनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। समझना आप बात को? कौन सा? कुरल काव्य एक ऐसा ग्रंथ है जिस 80 भाषा में बिना किसी के कहे इतना अच्छा लगा लोगों को, 80 भाषाओं में कन्वर्ट हो चुका है। अपने जैनाचार्य का ग्रंथ है। कितनी? समझ रहे हैं आप बात को? इतना उन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नीति परक ग्रंथ है कुरल काव्य। उस पर अभी आचेस्वी भी और भी साधु
क्या है प्रवचन भी कर रहे हैं, बहुत नीतियाँ भी है, बहुत अच्छी बात है। हर यानी राज्य से लेके वैराग्य तक लेके पूरी चीज़ों की मित्रता से लेके बहुत सारी बातें उन्होंने आचार्य महाराज ने लिखी है। उसी में एक श्लोक आया है, हसन भावी पुरा भागी विपत्ति नाम समागमे विपदाम ही जाए हासह साया प्रवलोक मतः। आचार्य महाराज कह रहे हैं जब कोई संकट आ पड़े तो तुम हंसते हुए उसका सामना करो। बहुत सारे लोग रोते हुए मिलते हैं। अगर आपको पापानुबंधी नहीं पुण्यानुबंधी पाप के श्रेणी में आना है, कोई भी कष्ट आ जाए, समझो आप बात को, कोई भी कष्ट आ जाए आप उसको हंस के सहने का प्रयास करो। पहले नंबर, यहां तक कि मुनिराजों तक के लिए लिखा है, छेडाला में पढ़ा होगा सामान्य रूप से, क्या अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समतादरण। पुण्य के उदय में कोई अर्घ भी चढ़ाते मिलेंगे, समझ रहे। और पाप के उदय में बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि 80 का प्रहार भी कर सकते हैं। दोनों भाव में समता रखना पड़ेगा। समझ रहे, जब सम्मान में प्रसन्नता हो सकती है, समझना, तो दुख के समय प्रसन्नता क्यों नहीं। क्या है, देखो सबसे बड़ी बात बता रहे, जब कोई संकट आ पड़े तो तुम हंसते हुए उसका सामना करो, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य को आपत्ति का सामना करने के लिए सहायता देने वाला कोई है तो उसका नाम है स्वयं की मुस्कान या मुस्कुराहट, प्रसन्नता, ठीक है ना। और उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ये कुरल काव्य में आचार्य महाराज लिखते हैं, ऐसे ही जो जीव जो होता है पाप के उदय में भी ध्यान रखना, पाप के उदय में भी पुण्य का बंध कर लेता है। रोग है, बीमारी है, दरिद्रता है, कुछ भी है, पर वो भगवान की पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग होते हैं, वे कहते हैं कि जब भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे रहा तो क्यों जाते हो मंदिर, क्यों वंदना करने जाते हो, क्यों विहार कराते हो, क्यों आहार कराते हो, क्या अब तुम रोगी हो, ऐसा हो गया, उनकी पाप का उदय चल रहा है तो पुण्य क्यों छोड़े। एक तो पुण्य के उदय में वैसे ही पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। जो कहने वाले मिल जाए तो सोच लेना जो कह रहा है इसका पुण्य का उदय नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म ध्यान का उपहास करते हुए मिल जाएंगे, इन सब का पाप का उदय है। क्या है, अपन को समझ लेना चाहिए, कहना नहीं तो वो लड़ने फिर आ जाएगा। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को। बहुत सारे हम लोग के लिए बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बोले क्या कर रहे हो इस, है ना। हमने कि भैया हमें मालूम है कि अपन को तो भगवान बनना है, सही बात की है, क्या है, हमें इस देह में रहना ही नहीं है, देह में तो रहे कोई नहीं रह पाएगा, उसको निरंतर कहीं ना कहीं जाना ही है, कोई ना देह छोड़ के दूसरी देह में जाएगा। अनंत बार तो जन्म ले लिया, अनंत बार, सुनो भैया, अनंत बार हमने भोग किए, अनंतों भोग किए हैं, समझ रहे, उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिलती है, समझ रहे आप बात को। और हमें भोगों से ग्लानि ही नहीं होती, भगवान से ग्लानि होती है, सोचने की बात। ये पाप का उदय है जब भगवान से ग्लानि होती है, देवसास गुरु से ग्लानि होती है, समझ रहे आप बात को। क्या है, पाप का उदय है, पाप का उदय है जहां हमें देवसास गुरु से ग्लानि होती है, और उसमें पाप का ही बंद करते हैं लोग। क्या करते हैं,
कई लोग पाप के उदय में पाप का बंद करते, इसी का नाम है पापानुबंधी पाप। 4 चीजें हो गई। पहला क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा क्या है? पापानुबंधी पुण्य। तीसरा क्या है? पुण्यानुबंधी पाप। और चौथा क्या है? हाँ, पापानुबंधी पाप। पाप के उदय में बुरे परिणाम आ रहे और बुरे ही कर्म कर रहे। क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? यानी अपने भावों को संभालना। देखो, उदय कोई भी हो सकता है, उदय पुण्य का भी हो सकता है, उदय पाप का भी हो सकता है। वर्तमान का पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सम्यक कि असम्यक, सही कि गलत, ये स्वयं का निर्णय होता है। समझ रहे हैं? आपको ध्यान रखना। जैसे देखो, आपको एक को भरी हुई थाली मिल रही है, एक को थोड़ा सा भोजन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? कई लोग भरी भरी थाली फेंक रहे हैं, पुण्य का उदय है, भरी भरी थाली फेंक रहे हैं। समझना, कभी कभी उन स्वानों को भी देख लिया करो, बेचारे वो झूठी चीज़ों को, और वो भी गंदगी की, और वो भी कचड़े में से भोजन करते हुए मिल जाते। यहाँ तक कोई मनुष्य भी मिलते। क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? समझ रहे हैं आप बात को? पुण्य पाप का उदय यही दिख रहा है। विशेष रूप से अगर देखना हो तो यहाँ भी खूब दिखने वाला है। तो इसीलिए ये सब कुछ मिला है, पर हमें पाप करने के लिए नहीं मिला। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए अपन इस देह को देखो, तीसरा एक विशेष आज दिन चल रहा है ना, कौन सा? निर्विच चिकित्सा। ग्लानि नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, ग्लानि नहीं करना। और बहुत सारे लोग ग्लानि करते हैं। पहला था निसंकित। सुनना, जो सम्यक दृष्टि होता है निसंकित होता है। देवशास्त्र गुरु के विषय में कोई शंका करते ही नहीं। दूसरी बात क्या है? निकांक्षित। संसार के, देखो, संसार के भोग नहीं चाहिए, क्योंकि जितने संसार के भोगों में आप फंसते जाओगे, आपका पाप का ही बंध होगा। आप ज्ञानी नहीं हो। तीर्थंकर या वर्तमान के श्रवण भी ज्ञानी थे, जिन्होंने सब कुछ मिलते हुए भी सब छोड़ दिया। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? जिनको संसार के भोग अच्छे नहीं लगते हैं, वो जिन दीक्षा लेते हैं, उनके अंदर कहे निकांक्षित भाव है। चलो, कांछा भाव नहीं, कौन सा? नहीं तो भैया फटी पुरानी वस्तु नहीं छूटती, चिंदी तक नहीं छूटती। और आकांक्षा 3 लोक की संपदा मिल जाए, इतनी है। आत्मानुशासन में ही लिखा है कि 3 लोक की संपदा, यानी एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति की जाए, इतनी बड़ी है उसका इच्छा का गड्ढा, आशा का गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपदा भी भर दी जाए तो पूरी नहीं होगी। एक व्यक्ति की बता रहे। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे निकांक्षित रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? और सुनना, और कांछा वाला जीव जब देखो, दिन में देखो तो दिन में, रात में देखो तब लेने बैठा है, भीख मांगने बैठा है। समझना, ये भिखारी जो होते हैं ना, वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। भोगों के भिखारी है। किसके? भोगों के भिखारी है। वे सम्यक दृष्टि कहाँ? अच्छे समझना, जो सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन में लिखा है संसार शरीर भोग निर्विण्णा। संसार शरीर और भोगों से कैसे होते हैं? विरक्त होते हैं। देखो, जिन जिन को समाधि करना हो या सम्यक्त प्राप्त करना हो, उसके बाद ही तो समाधि होती है ना। सल लेखना, सत लेखना, सम्यक पूर्वक मरण करना, उसका नाम है समाधि मरण। जो आचार्य भगवान, देखो, विराग सागर जी महाराज ने जो एक शिक्षा दे के गए, कल अपना प्रथम दिवस अपन ने मनाया उनका, प्रथम समाधि दिवस। ये देखो, शरीर छूट रहा था,
देखो ये होती है समाधि। डॉक्टरों ने भी बहुत सलाह दी, अब क्या शरीर को देखना, वैसी तो वैरागी थी, क्या है, क्या शरीर को देखना। उन्होंने कहा समतापूर्वक, क्या आनंद के साथ पद आदि त्याग करके निसंग होके, क्या है, निसल्ल होके, निसंग होके, बड़े आनंद के साथ, कितने अच्छे लग नहीं रहे थे। आपने शायद उपदेश वो सुना होगा, कल सुना, ठीक है ना, जो अंत में दिया था। आचार्य महाराज जो है ना, बोल रहे थे कि कल बोल पाए या ना बोल पाए, इसलिए आज ही बोल देते, समझना। जब तक शक्ति है तब तक कर लेना चाहिए, बुद्धिपूर्वक जब तक शक्ति है तब तक ये सब त्याग आदि कर देना चाहिए। संग का भी त्याग करके जाना, और सुन लो भैया, क्षमा मांग के जाना, यही तो समाधि का सार है। नहीं तो भैया संग त्याग तो हो सकता है, क्षमा नहीं मांग पाते कई लोग। हम लोग प्रत्यक्ष घटना बताएं, प्रत्यक्ष घटना बताएं। गोमटेस में समाधि चल रही थी, आचार्य भगवान भी वहां पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे अंत समय दिख रहा था। आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि क्षमा याचना कर लो, एक दो जन के नाम लेके उन्होंने कहा क्षमा याचना कर लो। हम स्वयं वहां पर थे, वो बोल रहे थे मैं किससे क्षमा मांगू, कुछ नहीं, आचार्य जी बस थोड़े से बोल के निकल आए, हम तो समझ गए कि बात क्या है। अपन का काम ही था माता आचार्य के पीछे रहने का। समाधि काल में भी क्षमा याचना करना बहुत बड़ी बात है। हम लोग को गुरुजी सिखा के गए, खुद बोलते थे, ठीक है, हम लोग भी क्षमा याचना करते ही रहते हो, करना ही चाहिए साधु के लिए। यहाँ तक कि 2 समय का उनका, अरे समय हो रहा है, तो जो 2 समय का जो प्रतिक्रमण है, सुनो, सुबह और शाम का, दोपहर में भी इरियापत का होता है, सामायिक में भी आता है, 3 समय की सामायिक, ये 3 और 3 6 हो गया। इनमें लिखा ही है कि जब ये पढ़ते हैं, इनकी विज्ञप्तियाँ पढ़ते हैं, जब इनको प्रतिक्रमण को पढ़ते हैं तो एक शब्द जरूर आता है, खम्मामी सब जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में मेत्ती में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केड़वी। आचार्य महाराज ने वो देखो वो कार्य करके गए। सबसे क्षमा याचना कर लेना ये परम समाधि का कर्तव्य है, यह लक्षण है। क्षमा मांग भी लेना और क्षमा, आचार्य महाराज तो नाम तक लेके गए। संघ में वास्तविकता में विशुद्ध सागर जी बड़े नहीं थे, अब आपको नहीं मालूम ना क्या है। संघ में सबसे बड़े मुनिराज का नाम था निर्णय सागर जी। कौन? ठीक है ना, जो आज वर्तमान में वसुनंद जी है, थोड़े संघ से भिन्न हुए। अंत में उन्होंने भी आचार्य जी से क्षमा मांगी। स्वास्थ्य उनका जब ऐसा पता लगा तो वहाँ से भी समाचार आया, आचार्य महाराज ने उनको भी क्षमा किया और सबको से क्षमा मांग ली। हम लोगों से तब सबसे भी क्षमा मांगी। ऐसा भाव आ जाना, सुन लो, यही तो पुण्य का उदय है, यही समाधि का लक्षण है। जितनी विनय आप करोगे, समझो आप बात को, जितनी आप विनय करोगे, कल ही अपन पढ़ रहे थे उसमें, विनय एक तप है। इसीलिए अपन को देखो, कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अहंकार को हटाओ, ठीक है, और जितनी विनय को लाओगे, जितनी अपन ये चीज़ें करेंगे, ये सम्यक्त के ही गुण हैं। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? नहीं तो अहंकार को छोड़ना बहुत बड़ा क्या है, ठेस लगती है। समझना बात को। तो अपन लोग इन धर्म को करते तो जरूर हैं, ऊपर के धर्म को करते हैं, पर कर कहाँ पाते। और देखना, और 10 धर्मों में पहला धर्म कौन सा था? ठीक है ना, आप लोग धर्म तो करते हो, पर धर्म के मैंने शब्दों को ही नहीं समझ पाया अभी तक। क्षमा करते ही कहाँ है, समझ रहे ना?
तो इसीलिए अभी विषय चल रहा था जो ना, उसको अपन कल और देखेंगे कि देह से भी, सुनो, देह से भी राग नहीं होना चाहिए। किससे? हाँ, अभी निर्विचिकित्सा अंग में आएगा कि ग्लानि नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, इसको बोलते हैं निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा को बोलते हैं ग्लानि, और निर्विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि नहीं करना। यहाँ तक कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा, मल को देखकर भी मुंह नहीं सकोड़ना, कि जो है सो है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मल तो दुर्गंध देगा, फाइनल है, तो अपन मुंह क्यों सुकेड़े? ग्लानि नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, कल जो संबंधबद्ध स्वामी ने बोला है अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे, पर पुण्य के उदय में ही ये बातें समझ में आती हैं। अन्यथा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहेंगे महाराज जी का तो काम ही है कि रोज प्रवचन दे देते हैं, करना तो अपन को पड़ता है। पर ध्यान रखना, जिनकी समझ में आती है या जो सुनते हैं, सुनना उनका पुण्य का उदय है। जो नहीं सुन पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अभी सुनना अच्छा है, पर धीरे 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 क्या है, देखो सुनते सुनते आपके भाव में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? पक्की बात मान के चलना। जो आपने सुना है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपने घड़ा देखा, घड़ा, नया घड़ा, अब तो बंद हो गया, फ्रिज आ गई जब से, तो क्या है, सब काम बंद हो गया है। सुन लो, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। क्या है, अब फिर मिट्टी पे लौट के आ गए हैं, तवा मिट्टी का ला रहे हैं, कहीं वो घड़ा ला रहे हैं। सुनो बात को, क्या है, आपको फिर पुराना लौटना ही पड़ेगा। आप कितने ही आगे बढ़ जाओ, फिर लोग फिर बता रहे, अब भी तवे जो फ्री में बनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-5 रुपए में मिलते होंगे, अब भी क्या है, स्टोरों में बिक रहे हैं। आप विचार देख लेना। समझ रहे हैं आप बात को? जो कुम्हार सामान्य बना के देता था, अब वो क्या हो गया है, बड़े बड़े स्टोरों में बिक रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। क्या बोलो, कहाँ कहाँ, तो वो क्या हो गया है, आज उसका पैटर्न चेंज कर दिया, चीज़ तो वही है। समझ रहे ना? तो वो घड़ा है ना, घड़ा, उसका उदाहरण दे रहे थे। घड़े में जो कोरा घड़ा होता है उसमें पानी डालोगे तो दिखेगा शुरू में, दिखेगा क्या, दिखेगा क्या? नहीं दिखता, वो अंदर ही वो उसमें हाँ सोख लेता है। होता अपन ने डाली थी बूंदे जो, वो कहीं दिख रही क्या? नहीं, पर काय में है, घड़े में है। धीरे धीरे डालते जाओगे वो गीला हो जाएगा, उसके बाद वो बूंदे ऊपर दिखने लगेंगी। ऐसी अपन जो सुन रहे ना, सुनते 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 एक आध दिन अपनी भी बूंदे ऊपर आएंगी। ऐसा नहीं समझना कि अब सुन लिया तो, कई लोग बोलते कि सुनाने से क्या होता है। हमने कि भैया, जब बुरी बात सुनने से व्यक्ति बुरे रूप परिणमन कर सकता है, तो अच्छी बात भी सुनेगा जब उसका पुण्य का उदय आएगा। देखो, इसलिए आज हमने विषय लिया, जब ग्लानि कब जाएगी, जब उस जीव का पुण्य का उदय आएगा, तब उसके अंदर से घृणा और ग्लानि जाएगी, तब वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनेगा। अन्यथा ध्यान रखना, ग्लानि करने की आदत तो हमारी अनादिकाल से थी, है, और फिर जिन मिथ्या दृष्टि है उनकी रहेगी। सबसे पहले तो ये है, बस इतना कह के समाप्त करते, समय अपना बहुत हो गया। सबसे पहले ये है कि हमें देवशास्त्र से ग्लानि हो रही, इससे बड़ा मिथ्यात्व का उदय है ही नहीं। ये पाप का उदय है, मिथ्यात्व का उदय। किससे? भोगों से ग्लानि नहीं हो रही, किससे हो रही है? किससे हो रही है? देव शास्त्र गुरु से जिनको ग्लानि हो, सोच लेना मिथ्यात्व का उदय है। वर्तमान के चाहे महाराजों को देख के भी जिनको ग्लानि है, उनका भी पाप का उदय है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए भी अपने पुण्य को धन्यवाद देना कि हमारे लिए कम से कम गुरुओं के और प्रभु के पादमूल में बैठने का जो अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। क्या है? जो दौलत राम जी को नहीं मिला होगा, जो भूधरदास जी को नहीं मिला होगा, वो इतने बड़े विद्वान हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको नहीं मिला। अपन को भले विद्वान है या नहीं है, अपन को ये उदय मिल रहा है, या बैठने मिल रहा है, पादमूल मिल रहा है, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है।
इसीलिए अपने अंतरंग से देखो, ग्लानि भाव अगर हट जाएगा ना, फिर आप मल से भी क्या है, मल से भी घृणा नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? हाँ देखो, क्या आपने बच्चों का मल नहीं फेंका? क्यों कैलाश भैया? बोलो ना यार, आप बोलते नहीं हो। फेंका कि नहीं फेंका? ग्लानि आई क्या? ए माताओ बताओ, क्या आपने बच्चों का मल नहीं फेंका? सबसे ज्यादा तो आप ही के पास रहते, गोदी में रहते। समझ रहे हैं आप बात को? क्या उनकी नाक नहीं बही? तुरंत पल्लू से पूछ लेते। ग्लानि नहीं होती क्या? नहीं होती। जैसी अपने बच्चों के प्रति ग्लानि नहीं है, सुनना, जैसी अपनों के प्रति ग्लानि नहीं है, ऐसी ग्लानि जो है ना रहित तुम देव साध गुरु से हो जाओगे, वास्तविकता में सम्यक्त का गुण आ जाएगा। कोई भी महाराज, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे रोगी हो, इनको देख के ग्लानि का भाव नहीं, यानी मुनि को देख के ही ग्लानि का भाव नहीं आना। यही इसमें क्या आ रहा है, निर्विच चिकित्सा अंग में आ रहा है। इसको अपन कल और समझेंगे। सबसे पहले ग्लानि का भाव तो बताना था, इसलिए एक भूमिका बनी है जी। अभी क्या बनी है? हाँ, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ग्लानि को निकालने के लिए बहुत कार्य करना पड़ेंगे, और ग्लानि निकल गई, सुन लो, तो मन साफ हो जाएगा, फिर सम्यक तो बहुत आनंद से अपन के अंदर आएगा। और ग्लानि रहेगी सो बहुत ज्ञानी भी बने रहो तो कोई काम की नहीं हो। इसीलिए ग्लानि को अंदर से बाहर निकालो। अपने लिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ पर्याय मिली है, जैन कुल और दुर्लभ पर्याय मिल रही है। तो इसलिए जितना आत्मकल्याण हो सके इस पर्याय में करके जाना। जो स्वधर्म इंद्र नहीं कर सकता है, भूत में क्या है, इस बार व्यवस्थाएं, संयम आदि की सब व्यवस्थाएं इस मनुष्य पर्याय में मिली है ना। अपनी छोटी सी आयु है, आप चाहो तो अच्छा करो या बुरा करो, ये आपके ऊपर विचारणीय विषय है। इसलिए हम अपने इस मनुष्य भाव को क्या है, सार्थक करें, और कम से कम संयम लेके जाएं या ना जाएं, संयम पे ग्लानि तो ना करें। और समाधि मरण उन्हीं का होगा जिनके अंदर की ग्लानि के भाव समाप्त हो गए। और जिन्होंने मुनियों से ग्लानि की है उनकी समाधियां नहीं हो पाई हैं, ये भी इतिहास है। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए हम निर्विच चिकित्सांग को समझें और अपने आप के सम्यक्त को बढ़ाने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।